नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब। याद रखिएगा, फ्रेजेज, जिसे आप फ्रेजेज भी कर सकते हो, हिंदी में वाक्यांश कर सकते हो, यानी वाक्यांश क्रियाएं होते हैं। और यह जो है आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा, यानी याद रखिएगा, यह 25 ऑब्जेक्टिव, 25 के 25 क्वेश्चन रिपीट है। याद रखिएगा, ये रिपीट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो, नोट्स बना लो, और इतना ही में से आएगा। और इसके बाद जो मैं पार्ट 2 वीडियो भी लाने वाला हूं, यह है पार्ट 1 वीडियो, और फ्रेजल वर्ब का पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अगर आप देख लेते हो तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव फ्रेजल वर्ब का नहीं छूटेगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से यह बताया गया है। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब जो है किसी न किसी साल आए हुए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या है कि फॉर गुड। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बना देगा फॉर गुड, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको लगाना होगा, फ्रेजल वर्ब का अर्थ लगाना होगा। जैसे देखो, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, पहले यह उतना बढ़िया से समझ लो। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वाक्यांश क्रियाएं होता है। जैसे मुहावरा होता है ना, हिंदी में मुहावरा होता है ना, आंख मारना यानी इशारा करना, पापड़ बेलना यानी कठिन परिश्रम करना। तो पापड़ बेलना आप ज्यादा नहीं समझते, लेकिन कठिन परिश्रम करना तो समझ जाते हो ना। तो उसी तरह से यह जो है फॉर गुड आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो इसका अर्थ जो बनेगा वो अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो यही इसी तरह से आता है। तो क्या है, फॉर गुड, सदैव के लिए, यानी इसका हिंदी क्या होता है, सदैव के लिए, यानी हमेशा के लिए। याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर क्या होता है, फॉर एवर। याद रखिए, फॉर एवर या ऑलवेज, यानी ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन बनाएंगे आपके ऑप्शन में। तो फॉर गुड आप ट्रिक से याद करो ना, फॉर माने होता के लिए, गुड माने होता अच्छा। तो अच्छा के लिए, थोड़ा समय के लिए अच्छा के लिए होगा, तब अच्छा के लिए कि पूरा जिंदगी के लिए। आप बताओ ना, तो थोड़ा समय के लिए नहीं ना, पूरी जिंदगी के लिए। तो पूरी जिंदगी के लिए क्या होगा, ऑलवेज, यानी हमेशा। और फॉरएवर का अर्थ होता है हमेशा के। अगला जो है देखिएगा, एट होम। याद रखिए, एट होम, एट होम का क्या होता है, अनुभव करना, यानी अनुभव करना। और टू एक्सपर्ट, याद रखिए। अच्छा, एक बात बताओ, इसी में से मैं याद कराऊंगा ना, यानी जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन से ही आप इसका अर्थ समझ। तो क्या है, एट होम, एट माने क्या होता है, पर, होम माने होता है घर। तो घर पर कौन रहता है बताइए, घर पर वही आदमी रहता है जो एक्सपर्ट रहता है। जो बाहर रहता है, बाहर से आता है घर पर, क्या वो एक्सपर्ट होगा, क्या घर के पूरी तरह से नियम को चला पाएगा, क्या गांव लोग से सही तरीके से समझ पाएगा, क्या नहीं। यानी जो घर पर मुखिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं किसी काम को करने में। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका बनाएगा क्या, एक्सपर्ट। तो आपको लगाना क्या है, एक्सपर्ट। याद रखिए, आगे देखिए, टेक ऑफ। याद रखिए, टेक ऑफ, टेक ऑन नहीं है, टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ। याद रखिए, कोई अगर मान के चलिए कि जो जहाज है, वायुयान जो है, वह टेक ऑफ कर रहा है। टेक ऑफ करने का अर्थ नीचे उतर रहा है ना, टेक ऑन नहीं कर रहा, टेक ऑफ कर रहा है। तो टेक ऑफ का अर्थ होता है कि काम करना आप कौन सी करेगा, बंद कर देगा कुछ समय के बाद। तो याद रखिए, टेक ऑफ का अर्थ होता है काम करना, बंद कर देना। तो क्या होगा, स्टॉप करो ना, स्टॉप कर दो, टू कैंसिल कर दो, या टू रिमूव। तो तीनों में से कोई भी एक बना सकता है। याद रखें, टू रिमूव बना दे, टू कैंसिल बना दे, या टू पूरी तरह से स्टॉप बना दे। अगला क्या है देखिएगा, कैट एंड डॉग लाइफ। याद रखिए, कैट एंड डॉग लाइफ, यहां पर ये तो बहुत आसान है ना, कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ता बिलाई का जीवन। अच्छा, एक बात बता, मैं आपसे ये कहूं कि कुत्ता बिलाई का जीवन मेरा हो गया है, तो क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर जरूर जीवन जो है बड़ा ही खराब। तो याद रखिएगा, कैट एंड डॉग लाइफ का अर्थ होता है बदहाल स्थिति, यानी मिजरेबल कंडीशन, या वेरी बैड कंडीशन, यानी बहुत खराब जीवन को क्या कहते हैं, कुत्ता बिलाई का जीवन। आगे क्रोकोडिल टीयर्स। याद रखिए, क्रोकोडिल टीयर, क्रोकोडिल क्या होता है पहले बताओ आप। क्रोकोडिल आपको पता होगा ना, मगरमच्छ होते हैं। याद रखिएगा, क्रोकोडिल का अर्थ क्या होता है, मगरमच्छ। टीयर्स माने होता है आंसू। तो मगरमच्छ का जो आंसू होता है वो दिखावटी आंसू होता है। उसके आंखों में अगर आप देखोगे ना, तो हमेशा ही पानी भरा होता है, इसलिए उसके आंखों में यह देख करने के बाद रो रहा है, जाकर रोटी दे देना, यानी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसके आंखों में जो आंसू होते हैं वह दिखावटी आंसू होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, उसके आंखों में जो आंसू होते हैं वो क्या होते हैं, दिखावटी होते हैं, उसके आंखों पर नहीं जाना। तो क्या है, फॉल्स टीयर्स। याद रखिए, फॉल्स टीयर, दिखावटी आंसू।
यानी गलत झूठे मूठे के जो आंसू दिखाता है उसे क्या कहते हैं, क्रोकोडिल टीयर्स बोलते हैं। आगे क्या, होल्ड ऑन, क्या है होल्ड ऑन, अगर आप फोन पर बात कर रहे हो तो क्या कहते हैं, होल्ड ऑन, होल्ड यानी रुको, थोड़ा सा कहते हैं ना रुको, तो यानी इंतजार करने के लिए, तो टू वेट, याद रखिएगा। अगला है गिव अप, गिव अप, तो गिव अप कहने का अर्थ है कि दोनों हाथ क्या कर देते हो, ऊपर उठा देते हो ना, तो गिव अप मीन्स होता है कि दोनों हाथ यानी ऊपर उठा देना, यानी पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना। तो या टू सरेंडर, क्या करोगे, टू सरेंडर, यानी सरेंडर कहते, देखते हो ना पिक्चर में, पिक्चर में क्या करता है, ऊपर कहता है कि हाथ उठा, यानी गिव अप करो, गिव अप मीन्स होता है टू सरेंडर, यानी सरेंडर कर दो, तो यानी स्टॉप बैड हैबिट्स या टू सरेंडर होता है। आगे है बेड ऑफ रोजेज, याद रखिए बेड ऑफ रोजेज का अर्थ होता है आरामदायक चीज, यानी फूलों की सैया, यानी बेड पर क्या है, फूलों की सैया हो, सेज हो, तो वह आरामदायक चीज है ना, दुनियादारी से मतलब है, तो याद रखिए कंफर्टेबल थिंग, कंफर्टेबल थिंग, याद रखिए कंफर्टेबल थिंग, आरामदायक चीज को क्या कहेंगे, बेड ऑफ रोजेज बोलेंगे। अगला है ए ड्रॉप इन द ओशियन, याद रखिएगा ओशियन, अच्छा एक समुद्र में अगर एक ड्रॉप पानी रखोगे तो क्या होगा, बहुत कम होगा ना, ठीक उसी तरह से क्या है, बहुत कम, वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत कम, तो याद रखिएगा वेरी स्मॉल अमाउंट इसे कहा जाएगा। यानी अगला क्या है, ए रेड लेटर डे, याद रखिए ए रेड लेटर डे, तो महत्वपूर्ण दिन होता है, क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन, तो रेड लेटर, अच्छा एक बात बताओ, कार्ड जो आता है वह सादा करके आता है, रेड लेटर डे का अर्थ होता है महत्वपूर्ण दिन, यानी एन इंपॉर्टेंट डे, याद रखिए एन इंपॉर्टेंट डे। अगला है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का अर्थ होता है खत्म कर देना, कट कर देना यानी कैंसिल कर देना, तो इसका क्या होगा, टू कैंसिल। अगला है पुल ए लॉन्ग फेस, याद रखिए पुल ए लॉन्ग फेस, चेहरा खिंचाना, चेहरा उतर जाना। आप सोचो कि घर से बाहर जा रहे हो बिना पापा से पूछे हुए, और पापा देख लिया और कहेगा कि चलो 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 निकलो, जाकर जाओ बैठो पढ़ो, तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा ना उस समय, यानी बदसूरत ऐसा लगने लगेगा, तो याद रखिए पुल ए लॉन्ग पे उदास हो जाइएगा, टू हैव ए डिसपॉइंटेड, याद रखिए, या टू हैव ए सैड हो जाएगा। अगला है गेट द सैक, बाहर करना, तो यानी याद रखिए डिसमिस फ्रॉम जॉब, यानी बाहर कर देना, याद रखिएगा गेट द सैक यानी बाहर कर देना, डिसमिस फ्रॉम जॉब। अगला सेट ऑन, सेट ऑन मीन्स होता है शुरू करना, सेट आउट कर दिए पूरी तरह से, और क्या है, शुरू कर रहे हैं, टू स्टार्ट, याद रखिए टू स्टार्ट। बैकअप, बैकअप मीन्स क्या होता है, समर्थन देना, याद रखिएगा समर्थन देना, तो टू सपोर्ट, याद रखिए टू सपोर्ट होता है बैकअप का। आगे और कोई कहता ना कि मैं तुम्हारे बैक में हूं, तो बैक में हूं यानी कहने का अर्थ मैं तुम्हारे सपोर्ट कर रहा हूं। अगला बैक आउट, तो बैक अप नहीं बैक आउट, बैकअप का अर्थ तो समर्थन देना, और बैक आउट यानी खत्म, आपके पीछे से खत्म हो गया, चला गया, तो वह आपको अकेला छोड़कर चला गया, याद रखिएगा बैक आउट यानी वादे से मुकर जाना, याद रखिए वादे से मुकर जाना, यानी रिट्रैक्ट या प्रोमिस या रिफ्यूज, याद रखिए तीनों में से कोई भी एक बना सकता है। गेट ऑन, गेट ऑन का अर्थ होता है संभालना, यानी टू मैनेज हो जाएगा। अगला है गेट अप, याद रखिए गेट अप तो उठना या जगना, यानी गेट अप यानी होता है ना सुबह में गेट अप, गेट अप, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में उठने के लिए कहा जाता है, तो याद रखिएगा टू राइज या गेट अप का अर्थ होता है टू राइज यानी आप उठ जाओ। अगला है लुक अराउंड, यानी सभी जगह चारों तरफ देखना, याद रखिए चारों तरफ देखना, तो यानी टू सर्च, याद रखिएगा टू सर्च यानी पूरी तरह से निगाहें दौड़ाकर सभी जगह देखने को क्या कहते हैं, लुक अराउंड कहते हैं। ब्रेक इनटू, याद रखिएगा ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू यानी जबरदस्ती घुसना, यानी किसी चीज में यानी धक्का मुक्की देकर आगे बढ़ना, तो उसे क्या कहते हैं ब्रेक इनटू। जैसे शादी में क्या है, दूल्हे राजा जो होता है ना, साली लोग जो है रोकती है उसे क्या पूरा तरह से तोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे ब्रेक इनटू कहेंगे। या चोर जो है वह दरवाजे को तोड़कर अगर बाहर घर में जाता है, डाकू जाता है, तो उसे क्या कहेंगे ब्रेक इनटू कहेंगे, याद रखिएगा। फिगर आउट यानी फिगर आउट, पूरा का पूरा तस्वीर ही आपका क्या हो गया आउट हो गया, एमएमएस आउट हो गया, तो यह होगा पूरी तरह समझना, यानी टू अंडरस्टैंड यानी पूरी तरह उसे क्या कर लिए समझ गए। आगे क्या है फॉल फ्लैट, याद रखिए फॉल फ्लैट यानी पूरा तरह से पूरा फ्लैट ही गिर गया, खत्म हो गया, यानी चित गिर जाना, याद रखिए टू हट ड्रॉप या डिफीट यानी हार जाना, यानी चित ही गिर जाना, याद रखिएगा। अगला है ब्रिंग अप यानी लास्ट है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण, यानी टू रियर बनाएगा या टू केयर बनाएगा, तो यहाँ तक आपको समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है सेकेंड जो है
आपका आने वाला है वीडियो, और यह जो अगर आप समझ के जाते हो तो एक भी आपसे नहीं छूटेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।